जनता का नौकर हूँ, मैं सरकार का गुलाम नहीं हूँ। तो सर ऐसा तो नहीं आपके खाते में 15 लाख रुपया तो नहीं आ गया? नहीं कोई 5 रुपये में खाने का। 5 रुपए में खाने आम जन मुसलमान को सब लड़ाओ, सब हिंदू मुसलमान को अलग करो, ऐसा ही है। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के खेरा जिला में आए। ये 24 में जो इलेक्शन होने वाले, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी? यहाँ पे ये कुछ भाई लोग सबके जो मतलब खड़े हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। जरा इनसे कुछ मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ मैं कि किसकी सरकार आएगी और किसकी चॉइस है अभी 2024 में। ये बताइए 2024 में जो इलेक्शन होने वाले, कौन सी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार रावण। भाजपा सरकार आएगी। सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता। ईएम होएगा सर- वहाँ तक भाजपा नहीं जाएगी। हाँ सर, ईएम मशीन है, वहाँ तक भाजपा नहीं जाने वाली। ये मशीन है, वहाँ तक भाजपा नहीं जाने वाली है। सर इसी के विषय में 2 सवाल सिर्फ आपसे मैं करूँगा। अच्छा ये बताइए सर कि अभी महंगाई है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है? बहुत है महंगाई। बेरोजगारी है नहीं? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। अच्छा सर, अभी आप जो बोले हैं कि इसी विषय में कि अभी जब तक ईवीएम मशीन चालू रहेगी तब तक जो है बीजेपी सरकार रहेगी ही रहेगी है, ठीक है। अभी देखिए विपक्ष पार्टी अभी जितनी है तो सब अभी आंदोलन ये कर रहा है कि ये ईवीएम जो है ख़त्म करने के लिए और बैलेट पेपर से जो है वोट चालू करने के लिए। तो सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? सही बता रहे हो। क्योंकि आम जनता की बात है। हाँ, आम जनता और आम जनता के भविष्य की बात है। ईएम निकाल के वो इस पर लेटे बैलेट पेपर, ईवीएम निकाल के बेबल पेपर करिए। ईवीएम निकाल कर बैलेट पेपर कर देनी चाहिए, मतलब सब जनता की यही राय है। हाँ, वही राज है। बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए क्योंकि अभी इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। महंगाई क्या, अभी एमपी में वो खुद उम्मीदवार को 50 वोट नहीं मिले। वो मशीन का ही सब करामत है। वो तो मशीन का ही सब करामत है। हाँ, उसके लिए अपने तो बैलेट पेपर से ही करना है। इसीलिए अभी जितने विपक्ष पार्टी है सब यही आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक ये विपक्ष पार्टी ने ये बोला है कि ये सब जनता को मिल करके जो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष पार्टी है तो जनता के लिए है। तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये काम नहीं रहे। हमें 16 साल हमारे गोबलेज गांव में कोई आवास नहीं बना, कोई ग्रांट नहीं दे रही गवर्नमेंट। सर आप खेरा के ही हो? हाँ, खेड़ा के नहीं, बाजू गांव के। अच्छा, बाजू गाँव के। 8 किलोमीटर। अच्छा, तो वो तो बात बराबर ही है, खेरा के 8 हाँ। किलोमीटर। क्या है, कोई हमको ये नहीं मिला, आवास पंचायत नहीं दे रही, गरीब लोग ऐसे ही है। अच्छा सर, अभी देखिए इतने अभी जो सरकार की तरफ से जो भी योजना जो निकल रहा है गरीबों के लिए, आ रहा है, गांव तक नहीं पहुंच रहा है। गांव खेरा तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है। अब ये 2024 में जो इलेक्शन होने वाले, किसकी सरकार होनी चाहिए? मैं तो समझाओ कि कांग्रेस की होनी चाहिए सरकार। सही सर अभी विपक्ष पार्टी को आप देखिए, इतना भी आंदोलन जो कर रहा है, जो ईवीएम को बंद करने के लिए, बैलेट पेपर से चालू करने के लिए, इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि अभी जो हो रहा है वो बहुत गलत सी हो रहा है सब, टोटली अखे हिंदुस्तान के देश में जो हो रहा है सब ऐसा है कि पार्टी बदलते हैं, वो बदलते हैं, सब ऐसे सब अलग अलग रिश्ते सब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समझ इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा रहे, सही जगह पे वो कोई रहता ही नहीं, ऐसा है यहाँ पे। अच्छा कांग्रेस वाला भाजपा में जाते, भाजपा वाला कांग्रेस में आते, साला गुंडा सब है। अच्छा सर, ये अभी देखिए अभी जितने भी विपक्ष पार्टी है तो उसके ऊपर जो है सीबीआई और ईडी की रेड जो पड़ रही है, तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? मैं तो यूँ वो सही कर रहे हैं, पर उनके जो आजू बाजू है वो सब गलत ही कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कर रहे वो सही काम कर रहे हैं, बाकी जो इससे आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनके सब उनके लिए सब काम कर रहे हैं, सब टोटली कि अपना ही होना चाहिए, सब जाओ सब। क्योंकि सर बीजेपी सरकार ये कह रही है कि विपक्ष पार्टी जितना सब जो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारी तो है ही विपक्ष पार्टी, हाँ विपक्ष पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल है ही। वो तो यूँ समझ लो कि जब तक इलेक्शन तो होगा वहाँ तक भ्रष्टाचार तो रहने ही वाला ही है। अच्छा सर, आप ये कह रहे जब तक इलेक्शन होगा वहाँ तक ये भ्रष्टाचार होना ही होना है। ये सब यूँ समझ रहे, बोले हिंदू मुसलमान को सब लड़ाओ, सब हिंदू मुसलमान को अलग करो, ऐसा ही है। आपका ये कहना है मतलब सब जो एक दूसरे को जो है राजनीति के हिसाब से लड़ाने के चक्कर में है। हाँ, सब लड़ाने के चक्कर में और फायदा उठा रहा है सरकार फायदा उठा रहे हो। मैं तो यूँ समझ लगा पब्लिक जो समझती है वो समझ जाए, बाकी में सब सरकार ऐसे दोनों पार्टियों को तो लड़ाएगी। अच्छा ये बताइए, अभी सरकार ने जो एक बिल अभी पास किया
तो आपको खबर होगा, ड्राइवर का 10 साल की सजा और ये 7 लाख रुपया जुर्माना, ये सही या गलत है? वो गलत है, वो गलत बात है, वो गलत बात है। क्योंकि एक मजदूर करता है, वो ड्राइविंग करता है ना। कोई पिया हुआ आदमी है, वो सामने से आए टकरा जाए तो क्या होगा? 7 लाख रुपया तो नौकरी से क्या करवाता है, क्या रत्ना भी रहे बेचारों। आपका ये कहना है कि वो गलत है, सरकार ने मिशन जो निकाला तो वो गलत निकाला, जो ये बिल जो पास कराया वो बिल गलत पास किया है सरकार ने। सरकार को देखना चाहिए, एक मजदूर आदमी 3 नाइट और उजागरे करते हैं, फिर उसके घर में खाने पीने का राशन का खर्चा आता है, और कहीं पे गलती से कहीं धोखा खा गया, कोई आ गया, कहीं उसकी गलती है, इसकी गलती है। अभी जो चल रहा है वो ठीक चलता है, लेकिन ये कायदा भी गलत है। ये कायदा गलत है, मतलब कानून निकाले लेकिन थोड़ा नॉर्मल करके, नॉर्मल करके निकाले, बराबर ना सर? बराबर कानून निकाले जनता को हित में, लेकिन थोड़ा नॉर्मल लगा, जनता के भी भारी नहीं पड़े। जनता को भारी नहीं पड़ेगा। आम आदमी और धंधा करता है, रोजी रोटी चलाता है, उसको सही होता है। अच्छा, तो ये बताइए अभी सरकार कौन सी आनी चाहिए? बीजेपी। इतनी महंगाई होते हुए भी बेरोजगारी होते हुए? नहीं, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है सर। बीजेपी का बस सिर्फ जो है 3 मुझे काम अच्छा ही बता दीजिए। अभी तो ये सब अच्छा ही कर रहे हैं ना। बताइए ना सर। अभी ये जो कौमी होता था, कर्फ्यू होता था, भ्रष्टाचार होता है, वो सब मिट गया ना। भ्रष्टाचार हो रहा है तो मिट गया। चलिए, अच्छी सवाल कीजिए सर, आपने किया कैमरा के सामने। आप क्या बोले कि भ्रष्टाचार हो रहा था वो मिट गया? मतलब विपक्ष पार्टी में मतलब जितने वो सब भ्रष्टाचार है? नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि हम खेडूत लोगों को हर साल 6,000 रुपये सरकार देती है, 2-2 हज़ार का हफ्ता देती है। लाइट भी 24 कलर कर दिए। नहीं फिर सर, इतनी महंगाई है। महंगाई तो रहेगी, पब्लिक बढ़ी या सबके खर्चे बढ़े तो फैसिलिटी बेचनी पड़ेगी। फैसिलिटी बढ़ेगी तो महंगाई होना ही होना है। तो लेकिन फिर सर ये तो देखिए, फिर बेरोजगारी भी तो है। अच्छा सर, ये बताइए, सरकार ने बोला 2-2 करोड़ के लिए इंसान की युग का नौकरी मिले, क्या मिला सर? नौकरी तो मिलता है, सब धंधा करता है तो 400 रुपया मजदूर को हाजिरी देते हैं। क्या महंगाई है? मतलब आपके हिसाब से महंगाई भी नहीं है, उसका बेरोजगारी भी नहीं है। आएगी तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। सर ये बताइए, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, किसकी सरकार होनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी है? वो तो मालूम नहीं है। पब्लिक सर जो आपकी पसंद हो, पब्लिक के आप भी है। भाजपा आएगी। भाजपा आएगी है। सर अभी महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। बेरोजगारी भी है। सर फिर भी आप कह रहे भाजपा आएगी? तो आएगी भाजपा। ओजा बताइए सर। 17 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 5 रुपये में खाने का दिया। आपको मिला? देखो ये सामने मिला, 5 रुपये में खाने का। 5 रुपये में खाने। आम जनता को तो नहीं मिल रहा है। सबको मिला है यहाँ पे, सबको। सुबह में आओ तुम, 7 बजे से चालू होता है 11 बजे तक। 7 से 11 बजे तक 5 रुपये में भरपेट खाना है। भरपेट खाना। बीजेपी सरकार में है। वो सामने ही है मिश्रम। मतलब बीजेपी सरकार में जो आपका ये कहना है कि 5 रुपये में भरपेट खाना मिला, बाकी वो पीछे जो मतलब 50 साल में जो नहीं मिला। नहीं मिला। सर आपने क्या बोला, गोदी मीडिया हो, सीना ठोक करके करता हूँ, मैं कैमरा के सामने करता हूँ। बात सही है साहब, मैं कैमरा के सामने में बात करता हूँ। मैं किसी से भी एक पैसा नहीं, मैं सरकार से घूस लेता हूँ, नहीं मैं जनता से घूस लेता हूँ। ये का भी बात, जो बात आप कैमरा के सामने बोलोगे वही मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक पैसे का किसी से मैं घूस लिया, हम इसलिए मैं क्या बोला, जो भी बात है कैमरा के सामने जो बोलोगे वही बात मैं जनता को दिखाऊंगा। मैं जनता का नौकर हूँ, तरह सरकार जनता का नौकर है, मीडिया भी जनता का नौकर होता है, और मैं जनता का नौकर हूँ, मैं सरकार का गुलाम नहीं हूँ। थोड़ा गांव में घूमो, हर एक गांव के हालात लो। सर हर एक गांव के अंदर में घूमता हूँ। यहाँ जो मुझे आज जो है 10 रोज हो चुका है, हर एक गांव के अंदर में घूमता हूँ। ग्रांट माँ 16 साल से कुछ नहीं मिला है। सरपंच मैं भी सरपंच हूँ, हमारे गांव में 16 साल से कुछ नहीं आया। लेकिन सर अभी भाई से जब बात हुई है, यहाँ रहता है वो, इसको गांव खेड़ा के क्या पता। ये गांव वाला है, ये सिटी वाला है। ये सरपंच है गांव का और मैं डेप्यूटी हूँ। कुछ बात नहीं करता हूँ। क्यों सर, आप डरते हो क्या सरकार से? नहीं, सरकार आपको पैसे देती है। सरकार से पैसे से नहीं डर, कोई कुछ बात करने मांगता ही नहीं। अच्छा, सरकार के खिलाफ कुछ बात आप नहीं करना चाह रहे हैं? किसी के सामने नहीं कुछ बात करना।
तो मैं वही बोला ना, सरकार के खिलाफ जो सर आप कुछ नहीं कोई बोलना किसी चाह के रहे हैं। गाँव खेरे के अंदर जा करके जो भी गरीब इंसान, जो सरकार जो भी योजना देता है वो गरीब तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या पहुंच रहा है तो इसका फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, या नहीं पहुंच रहा है तो किस अधिकारी के पास रुका हुआ है। तो सब पता चल जाएगा, अमीर रहा है कितने साल से, वो आवास में पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप लोग से 2 सवाल करूं मैं, अगर आप लोग नहीं डरते हो तो ये बताइए 2024 में जो इलेक्शन होने वाले किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की होनी चाहिए ना। बीजेपी को होनी चाहिए। इतनी महंगाई होते हुए, हाँ बीजेपी, बेरोजगारी होते हुए, बीजेपी जानी चाहिए। मतलब महंगाई है तो भी बीजेपी है, बेरोजगारी है तो भी बीजेपी है। बीजेपी सबको मालूम तो पड़े बीजेपी क्या है। बीजेपी जानी चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए। मतलब इतनी महंगाई भी होते हुए, बेरोजगारी भी होते हुए बीजेपी है। बीजेपी जानी चाहिए, कोई तो नहीं। सर ऐसा तो नहीं आपके खाते में 15 लाख रुपया तो नहीं आ गया? नहीं कोई पैसे की वजह से नहीं, बीजेपी जानी चाहिए। मोदी ओझा सर, एक ओझा मोदी जाना चाहिए बस, दूसरा कोई नहीं। अच्छा जो भी हो, मतलब मोदी आनी चाहिए, हाँ, मोदी। बीजेपी सरकार होनी चाहिए। बीजेपी, अभी बीजेपी ने जो किया है ना वो कोई सरकार नहीं कर पाती। क्या किया सर? इतना साल तो क्या मेट्रो ट्रेन लाई, कांग्रेस कहाँ मेट्रो ट्रेन ला सकती है, वो सपने में भी नहीं सोच सकती। बीजेपी जानी चाहिए। लेकिन सर ये तो देखिए बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी तो रहेगी। सामने दूसरा काम हाँ, देखो, काम देखो। मोदी का काम देखो सामने। 50 आपका कांग्रेस नहीं किया, वो मोदी ने किया। अच्छा 50 साल में जो कांग्रेस नहीं किया वो मोदी ने हाँ किया। बड़ा देखो सर गांव खेरे का तो भाई अभी बता, खाना 5 रुपए में खाना खिलाते है मोदी सरकार। सर ये तो अभी एक भाई ने और बोला कि 5 रुपए में खाना खिला दे। क्या हर जगह इतना सुविधा दिया है? हाँ सब आखा देश पूरे में, गुजरात में दिया है, पूरे देश में दिया है सरकार ने सुविधा। पूरे देश में दिया है। नहीं, मजदूर आदमी को मालूम पड़ता है 5 रुपए में खाना मिलता है नहीं मिलता है, तो वो प्रवासी है। हाँ मैं इसीलिए मैं पूछा ना सर, कहिए प्रवासी है इसलिए नहीं मालूम उसको क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है। बाकी आ जाएगी तो बीजेपी जाएगी, आएगी तो बीजेपी आएगी, कोई सरकार नहीं चलेगी इधर। ऐसा है। ओके सर। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।